नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आपका राज्य में बात उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की करते हैं, जहां पर मौनी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने मौनी अमावस्या के स्नान कर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फ्लड, पीएसी और गोताखोर को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। तो वहीं जाम से निजात दिलाने के लिए बड़े वाहनों को जिले की सीमा पर रोक दिया गया है। इसके साथ ही रूट डायवर्जन भी किया गया है। देखिए, तीनों थाना क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण घाट हैं वहाँ पे पुलिस की समुचित तैयारियां कर ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो भी उपलब्ध है हमारे पास वो लगाया गया है। रेंज हेडक्वार्टर से भी कुछ पुलिस बल हमको मिला है, जिसको भी हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अलावा एक कंपनी पीएसी भी आई है, उसको भी हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पांचाल घाट मेले में सबसे बड़ा मेले का आयोजन होता है, जहाँ पे 8 चौकियाँ बना दी गई हैं और 11 सेक्टर में पूरे मेले को बांट करके हर चौकी पे चौकी प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। मेला प्रभारी भी वहाँ नियुक्त हैं। उसी प्रकार ढाई घाट मेले में भी हम लोगों ने एक मेला प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और तमाम सतर्कताएँ हम लोगों ने रख रखी हैं। सारे पुलिस फोर्स को अलग से विसिल तो हमारे वर्दी का पार्ट होती है, लेकिन जिनके पास नहीं थी, कुछ लोगों की गुम हो जाती, उन सबको विसिल दिया गया और ये बताया गया है कि कहीं भी कोई व्यक्ति गहरे पानी में जाता दिखाई पड़े तो वॉच टावर से वो लगातार वॉचफुल रहेंगे। 3 वॉच टावर भी बनाए गए हैं, जहाँ पे बायनोकुलर और ड्रैगन लाइट्स के साथ लोग मौजूद हैं। विसिल बजा करके और वायरलेस सेट के मार्फत वो लोगों को सचेत करेंगे। पीए सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके थ्रू लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की गई है। तो सारी तैयारियाँ करके यही प्रयास किया जा रहा है कि मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से है, जहां पर प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ के चलते सभी स्पेशल ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। स्टेशन पर लगातार आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान स्पेशल ट्रेनों से कुंभ मेला जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों से उतारने में जुट गए हैं और लोगों से सकुशल घर वापस जाने की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। हालांकि कुंभ स्नान करने जाने वालों में इस बात को लेकर थोड़ी निराशा जरूर है। इसके बावजूद लोगों में प्रयागराज जाने के लिए उत्साह में कमी नहीं देखी जा रही है। आपको ये भी बता दें, प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर दर्जनों स्पेशल ट्रेनें दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से घंटे भर के अंतराल पर चलाई जा रही थी। उसके बावजूद परिसर से लेकर फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म तक पैर रखने की जगह नहीं थी। लगातार चल रही भीड़ के कारण सुरक्षा एजेंसियां काफी पसीना बहाती दिख रही थी और यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों से उतारने में काफी दिक्कतों को झेलना भी पड़ रहा है। कुंभ स्पेशल हम लोग यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बहुत सारा लगातार चलाते रहे हैं। यात्री को, जितने भी यात्री थे, अधिकांश यात्रियों को हम लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए भेज दिया था। जैसे जैसे यात्री, जब हमें लगा कि यात्री का भीड़ है, उस हिसाब से हम लोगों ने चलाया है। अभी क्या हुआ है? अभी फिलहाल प्रयागराज में ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण भीड़ को रेगुलेट करने के लिए हम लोग अभी अगले आदेश तक कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चला रहे हैं। रेगुलर ट्रेन हमारी चल रही है। स्पेशल ट्रेन का परिचालन हम लोगों ने अभी फिलहाल बंद कर दिया है। जो कुंभ स्पेशल, जो कुंभ के लिए जो हम लोग स्पेशल अभी तक चला रहे थे, वो अभी प्रयागराज में ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण भीड़ रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने अभी अस्थायी तौर पर रोक दिया है और रेगुलर ट्रेन चल रही है। कुंभ स्पेशल अभी नहीं चल रही है। फर्रुखाबाद में खंड विकास कार्यालय मोहम्मदाबाद को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। बता दें कि विकास खंड कार्यालय मोहम्मदाबाद में आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया। खंड विकास अधिकारी कार्यालय के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और स्वच्छता और कार्य प्रणाली में नवाचार की दिशा में विशिष्ट और उल्लेखनीय कार्य के लिए संस्था द्वारा आईएसओ प्रमाण पत्र जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के कर कमलों से खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी प्रशिक्षु नितेश राज को प्रदान किया गया है। सर्टिफिकेशन इसका हुआ है इंटरनेशनल लेवल के, जो एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ब्लॉक का होना चाहिए,
उसके हिसाब से इसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन के काम पूरे हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व का विषय है। आगे अन्य ब्लॉक भी इससे मार्गदर्शन लेकर ऐसा ही काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महाकुंभ के दृष्टिगत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं जगह जगह बने श्रद्धालुओं के लिए विश्रामालयों में व्यवस्थाओं को जांचा भी गया है और मार्गों के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर ट्रैफिक, प्रकाश और साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। तो वहीं श्रद्धालुओं के स्वागत कक्ष की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के अन्य विभागों के अधिकारी साथ में मौजूद रहे। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी के पुल में दरार देखने को मिल रही है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, एनएचआई के अधिकारियों की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है, जहां गंगा नदी के पुल में आई दरारें 6 इंच तक पुल में गैप हो गया है। वहीं पुल के फुटपाथ में गैप होने से निकलकर गंगा में बच्चे गिर सकते हैं। बता दें कि माघ मेला में हजारों की संख्या में लोग यहां पर रोज आवागमन कर रहे हैं और वहीं सुदर्शन की टीम ने पुल की हालत देख अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को जानकारी दी। तो वहीं अपर जिलाधिकारी ने एनएचआई के डायरेक्टर को गैप भराने के आदेश दिए हैं, जहां अब तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है और जहां पर आम जनमानस की जान से खिलवाड़ एनएचआई के अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। जो पुल है उसमें काफी दरारें आ गई। एनएचआई की लापरवाही से कभी हादसा हो सकता है। मैं एनएचआई के अधिकारियों से भी बात करूंगा और जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर कराने का काम करूंगा, क्योंकि इस समय मेला रामनगरिया चल रहा है और पंचाल घाट पर एक ये मेला रामनगरिया चलता है। यहाँ पर फर्रुखाबाद जनपद के और आसपास जनपदों के और यहाँ तक कि कई जगह के संतगढ़ और कल्पवासीगढ़ आते हैं। तो और मेला भी बड़ा मेला होता है। इस लिहाज से मेला के दृष्टिकोण से यातायात किसी तरह बाधित ना हो। वैसे ये पुल जो है रिपेयर के लिए है और मेला रामनगरिया के बाद में इसे रिपेयर कराया जाएगा। इस बार भी अभी भी वो चाह रहे थे कि ठीक हो, रिपेयर हो, लेकिन मेला की वजह से उसे रोका गया है। लेकिन फिर भी वो ऐसा रिपेयर कर दें तब तक टेम्परेरी टाइप का, जिससे कि पुल भी उम्र के आखिरी पड़ाव पे है। नहीं, पुल तो शासन में गया हुआ है और पुल इसे 4 लेन का स्वीकृत भी हो गया है भारत सरकार में, क्योंकि ये रोड अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग में आ गई है। इसलिए ये पुल नहीं, रामगंगा का पुल, गंगा का पुल और काली नदी, तीनों नदियों पर पुल स्वीकृत हो गए हैं और शीघ्र ही नए पुल 4 लाइन के बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग जाने के बाद ये जिले के अधिकारियों को आदेश नहीं मानते हैं एनएचआई वाले। एडीएम ने आदेश दिया, उसके बाद भी नहीं। हाँ, ये तो सुनने में आता है कि अधिकारी जो हैं बात करते हैं एनएचआई के, और जो ठेकेदार हैं, विशेष करके ठेकेदार की इसमें गलती निकलती है, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो यहाँ के एनएचआई के अधिकारियों को सूचना ही नहीं देते, उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं। ठेकेदार अपने हिसाब से काम करता है, ये संज्ञान में आया है। इसके लिए मैं स्वयं बात करूँगा। यूपी के बदायूं कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बदायूं कार्यालय पर ठेकेदारों के खिलाफ लामबंद होकर धरना दिया और बकाया भुगतान शीघ्र कराए जाने की मांग भी की गई। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बदायूं ने बताया कि जिन ठेकेदारों ने गरीब मजदूरों का भुगतान नहीं किया, उनसे धनराशि मंगवाकर मजदूरों का भुगतान किया जाएगा। जिला पंचायत में मजदूरों ने ठेकेदार द्वारा बकाया भुगतान करने की मांग जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा है। जिला पंचायत से ठेकेदारों का सभी भुगतान मेला ककोड़ा में कर दिया गया है और पूर्व की भांति हमारी जो व्यवस्था बनाई गई थी, आज मीडिया के सामने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि पहले ये व्यवस्था थी कि ठेकेदारों से सारा पैसा कार्यालय मंगाकर और उनका मजदूरों का भुगतान किया जाता रहा। उसी प्रकार इस साल भी व्यवस्था थी कि सारा पैसा ठेकेदार कार्यालय लेके और उनका भुगतान कराया जाए। इस संबंध में 2 बार शिकायत मिल चुकी थी लेबर की कि हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं और अभी तक भुगतान न होने के कारण आज वो डीएम साहब से मिले थे अपने भुगतान के संबंध में। क्या ठेकेदारों को आपने कोई इस संबंध में सूचना दी है? उनके भुगतान लेबर ठेकेदारों द्वारा 2 बार बैठक करके उनको सूचना दी जा चुकी है कि इनका जो है लेबर का भुगतान करें और सारा पैसा कार्यालय जाकर ही उनको जो है भुगतान करा। क्या कार्रवाई करेंगे ठेकेदारों पर? ठेकेदारों को जो है बुलाया जाएगा क्योंकि भुगतान उनका हो चुका है। डीएम साहब ने भी आज जो है दूरभाष पर निर्देश दिए हैं कि उनका गरीब मजदूरों का
पूरा हक मिलना चाहिए। सारा पैसा कार्यालय मंगाकर उनको भुगतान कराएं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर थाना सूरजपुर पुलिस और मुखबिर तंत्र की कड़ी मेहनत के बाद पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है। इसी के साथ 5 वाहन चोरों के साथ एक बाल अपचारी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और सर्विलांस टीम और सीडीटी टीम के माध्यम से थाना क्षेत्र के बराहरी मंदिर के पास रोड से सभी आरोपित पकड़े गए हैं। वहीं पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई है। 6 मोटरसाइकिल, 3 ठेली और 5 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल और ठेली चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। इनके पास से कुल 6 अलग अलग कंपनियों की मोटरसाइकिल अलग अलग क्षेत्रों से जो चोरी हुई है वो बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से कुछ ठेली भी बरामद हुई है और इनके पास से कुछ नाजायज चाकू भी बरामद हुए हैं। ये लोग ऐसी जगह की रेकी करते थे पहले जहाँ पर कैमरे नहीं लगे होते थे और ऐसी असुरक्षित जगह जहाँ पर पार्किंग ना हो, सीसीटीवी ना हो और सिक्योरिटी गार्ड ना हो, उनसी जगह रेकी करते थे और वहाँ से जो मोटरसाइकिल खड़ी होती थी उनकी चोरी कर लेते थे। और इन द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह मोटरसाइकिल लोग चोरी करके जनपद एटा में उसको बेचने ले जाते थे। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तारी हुई है। एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। गैंग लीडर का नाम आदित्य है और इसमें अन्य जो इनके आगे की चेन है जहाँ जहाँ ये लोग इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचते थे, भविष्य में उसकी भी जानकारी और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। कब से कर रहे थे सर ये लोग? ये लोगों ने काम अभी शुरू किया था। ये सबकी उम्र लगभग 18 से लेकर 20 साल के बीच है और इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के अंतर्गत शातिर लुटेरे आरोपी गण को अभिषेक और आकाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ घायल आरोपी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी आकाश के कब्जे से 1 तमंचा, 3 15 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और आरोपी अभिषेक के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 1 बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आगे की कार्रवाई जारी है। अच्छा किया ये वहाँ से नौशेरा की ओर ये अभियुक्तगढ़ भागे थे। अब आगे असुआ मोड़ के पास पुलिस पार्टी ने इनको रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने इनको रोका तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसमें से 2 बदमाश, उनके पैर में गोली लगी है। एक तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक का नाम अभिषेक है जो थाना मटसेना का रहने वाला है और दूसरे का नाम आकाश है जो सारंगपुर थाना फतेहाबाद जनपद आगरा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 2 तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर आ रही है जहां पर पवन गेरा ने ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में बीके प्रतिभा बहन जी से खास बातचीत की, जिसमें आध्यात्मिक चर्चा और मेडिटेशन पर प्रतिभा बहन ने बताया कि ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है। इसकी संस्थाएं 140 से अधिक देशों में हैं और निःशुल्क अपना कार्य कर रही है। ब्रह्म कुमारी जी ने ईश्वरीय पढ़ाई, सत्य असत्य कर्मों की गति को समझाते हैं। इसके साथ ही राजयोग मेडिटेशन के बारे में भी बताया जाता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ाव कैसे होता है, वहीं दुख की दुनिया से सुख दुनिया में परमात्मा आपको कैसे परिवर्तित करते हैं। क्या कुछ बातचीत की है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गेरा सुदर्शन न्यूज से। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका देश में ही नहीं विदेश में बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम है प्रतिभा शर्मा जो माउंट आबू राजस्थान ब्रह्मा कुमारी से है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। थैंक यू सो मच। मैडम आप अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था से थोड़ा परिचय दें अपनी संस्था का। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है और इसकी ब्रांचेस संपूर्ण भारतवर्ष में हैं और इवन अब 140 देशों में भी इसकी ब्रांचेस हैं और संस्था कार्य कर रही है। ईश्वरीय पढ़ाई से क्या तात्पर्य है? ईश्वरीय पढ़ाई, इस संस्था में भगवान स्वयं आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका बोध कराते हैं और कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं ताकि हम बच्चों का हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का ही श्रेष्ठ फल मिलता है। राजयोग मेडिटेशन क्या है, उसे कैसे किया जाता है? मेडिटेशन माने हीलिंग। तो राजयोग मेडिटेशन से हम आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हैं और परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी और शक्तियां, गुण हम आत्मा में समाने लगते हैं और हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं।
परमात्मा इस सृष्टि पे कब आए और उनका कब तक कार्य चलता रहता है? ये शास्त्रों में भी लिखा है कि परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं, जब सभी मनुष्य आत्माओं को उनकी आवश्यकता होती है। तो 1936 में स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से वो इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का कार्य करते हैं। दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। सुदर्शन न्यूज के सभी श्रोताओं को और आपके चाहने वाले जो भी सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सभी जानते हैं वर्तमान समय सभी के पास समस्याएं हैं और आने वाले समय में भी ये समस्याएं बढ़नी ही है। इसके लिए जो राजयोग मेडिटेशन आपको बताया वो बेस्ट रेमेडी है, इजी है, निःशुल्क हमारी सभी ब्रांचेस में सिखाया जाता है और इससे हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं और अपनी समस्याओं को सहज तरीके से खुद ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। यूपी के मुरादाबाद में एक खेत में छिपाए बॉम्ब में तेज आवाज के साथ धमाका हो गया। वहीं खेत में खेल रहे बच्चों के हाथ देसी बमों से भरा बोरा लग गया था और इसी के साथ खेल खेल में बच्चों ने बॉम्ब के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान हादसा हो गया तो वहीं बॉम्ब में धमाके के बाद हड़कंप मच गया। हादसे में 2 बच्चों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरी घटना थाना पाकबड़ा इलाके के ग्राम करणपुर की बताई जा रही है। ये ऐसा हुआ था कि वो खेत में गए थे लड़के, दोनों जने खेलने, तो जो आलू बीनते मतलब खेत से बाहर धरी थी वो चीज़ जो फटने वाली थी, खेत के बाहर डोल पे इन्होंने उस पर डिला मारा, वो फटी नहीं। डिला गिरने के बाद 2-3 सेकंड बाद वो फट गया एकदम, ऐसा हुआ। हाँ, क्या तब था वो और कितने बच्चे से घायल हुए? इसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं और फिलहाल और बच गए। तो क्या था वो था, ये तो खैर पता नहीं उसमें क्या था, मुझे ना जानता मैं, बस इतना पता है फट गया वो? हाँ, वो मतलब ऐसे फटा कि जैसे बम टाइप के तरह। ज़्यादा चोट आई है बच्चों को? हाँ, ज़्यादा चोट आई थोड़ी। कंप्लेन किया क्या आपने? कंप्लेन तो खैर की, मगर अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। अभी कुछ नहीं है। यूपी के संभल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां कुछ तथाकथित पत्रकारों ने मीडिया को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने तथाकथित पत्रकारों को मोटी रकम देने के आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित परिवार से तथाकथित पत्रकार बार-बार खबर रोकने के नाम पर मोटी रकम की डिमांड कर रहे थे। वहीं पीड़ित परिवार ने आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर बातचीत की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की और तथाकथित पत्रकारों को उनके घर आने के सीसीटीवी वीडियो और अपनी वाइट का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इसी के साथ जो पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ब्लैकमेलरों से बचने के लिए मदद की गुहार भी लगाई गई है। गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वो दिखाई हमें वीडियो, बोले हम ये वायरल कर देंगे और आप पे मुकदमा लिख जाएगा, आप हमें मोटी रकम दीजिएगा, हम सब पत्रकार बांटेंगे। तो वो उसके लिए मैंने कि मैं कहाँ तक मोटी रकम दूंगा, क्योंकि मैं एक व्यवसायी आदमी हूँ। मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, सरकार के लिए कमाता हूँ, सरकार के लिए मैं टैक्स देता हूँ, बहुत मोटा टैक्स देता हूँ। मैं इन पत्रकारों के लिए अगर पैसा देता रहूँगा तो मैंने ये मुझे बर्बाद कर देंगे। तो वो मैंने उन्हें पैसा नहीं दिया तो उन्होंने जो है वो वीडियो पुलिस को दे दी और उस पर जो है मुझ पर मुकदमा लिखवा दिया और मेरे परिवार को जो है पूरा बदनाम कर दिया। और करने के बाद आज भी मेरा परिवार तितर बितर है इन्हीं सब लोगों के कारण। मैं क्या करूं, मैं तो सरकार के लिए और देश के लिए सबसे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता हूं। यूपी के जालौन के उरई से खबर आ रही है जहां पर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने चोरी की 15 बाइकों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन में उरई कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी और एसआई अभिषेक सिंह कोतवाली उरई एसओजी प्रभारी की अहम भूमिका से देर रात फैक्ट्री एरिया के जंगल में मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शाम को एक अन्य घटना की अभियुक्त की सूचना पर कोतवाल उरई इंस्पेक्टर अजय ब्रह्म तिवारी, उनकी टीम
और एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार कुशवाहा, इनकी टीम, ये लोग उसकी गिरफ्तारी हेतु फैक्ट्री एरिया क्षेत्र से जा रहे थे। कोतवाली प्रभारी को एक आवाज़ सुनाई दी यहाँ झाड़ियों में। ये उतर कर उधर बढ़े तो अपराधी की तरफ से ये आवाज़ आई, कौन? इन्होंने कहा हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम कौन हो? उसने तत्काल बगैर कोई चेतावनी दिए, बगैर किसी अन्य प्रतिक्रिया के फायर कर दिया पुलिस बल पर। उसको जब पुलिस बल द्वारा रोका गया, आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया, उसने दोबारा अपना कट्टा लोड किया। टार्च की रोशनी में स्पष्ट दिखाई है। आत्मरक्षार्थ इन लोगों ने फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और वो चिल्लाया भी। चूँकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लिहाजा पुलिस फोर्स पहुंचकर नज़दीक उसका शस्त्र उसके हाथ से दूर कर उसको गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज बेड़िया बताया, जो कुरारा थाना हमीरपुर का रहने वाला है। और थोड़ी जो पूछताछ हो पाई, चूँकि घायल था अपराधी, उसने ये बताया कि वो मोटरसाइकिल चोरी करता है, पूर्व में भी यहाँ कर चुका है। स्थल पर, घटनास्थल पर ही करीब 15 मोटरसाइकिल चोरी की खड़ी हैं। उसने ये कबूला कि ये सभी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। अब आगे फील्ड यूनिट मौके पर आ गई है, वैधानिक कार्रवाई चल रही है इस विषय में। जो मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हुई हैं, उसके संबंधित कौन से थाने से क्या मुकदमा दर्ज है, इस अभियुक्त के बारे में आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूँकि अभी अभियुक्त के प्राण रक्षा की आवश्यकता थी, उसे तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। ये अभियुक्त पूरा गैंग है कोई जो इस घटना को अंजाम देता है, या इसके साथ ही जो कुछ और? अभी चूँकि अचानक की मुठभेड़ थी, उससे बहुत पूछताछ उचित नहीं था। घायल था, ब्लीडिंग हो रही थी, पहले प्राण रक्षा उसकी करनी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसे ही स्थिति उसकी सुधरेगी, उससे पूछताछ होगी, अन्य विवेचना होगी, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जितने अन्य लोग अगर सम्मिलित होंगे, उनको भी हम लोग प्रकाश में लाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। इस कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर जनपद पुलिस की घटना, चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी, तो ये सब पुलिस बल को गुणवर्क के लिए कोई बात? हाँ ना, ये निश्चित है बिल्कुल कि अगर इस तरीके की कार्रवाई भले ही अचानक हुई, लेकिन होती है तो अपराधियों का मनोबल निश्चित तौर पे डाउन होता है, असर पड़ेगा। यद्यपि वाहन चोरी की घटनाएं अभी नियंत्रण में हो गई थी, लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और इस कार्य के लिए हमारी तरफ से टीम को मैं 25,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूं। यूपी के कानपुर में बादशाह गैंग का मुखिया फुरकान लेडी जेल से छूटते ही अपने रंग में आया है। बता दें कि अपनी गैंग के साथ नाबालिग स्कूली बच्चे के साथ मारपीट की और बच्चे की उंगली तक तोड़ दी। बच्चे ने बताया कि तमंचा लाने के लिए फुरकान लेडी ने रुपए मांगा था और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पूरा मामला थाना बर्रा अंतर्गत का बताया जा रहा है। विश्वास द्विवेदी और अंशुल यादव और फुरकान लेडी मेरे से पैसे मांगते थे, तो मैंने मना कर दिया था। तो उन्होंने 2-3 बार हमको मारा था। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती जोर लगाकर बोला था कि अगर आप नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। तो इसलिए फिर मैंने अपने घर से वो एक रिंग ला के दी। फिर उसके बाद वो हर रोज़ हमको स्कूल के बाहर आके धमकाते थे कि हमको अब चाहिए पैसा, पर नहीं देते। तो फिर वो हर रोज़ मारते थे। तो कौन से स्कूल आते थे और किस बात के लेके आपको मारते थे? वेंडी अकेडमी स्कूल आते थे छुट्टी में, और इस क्लाइंट पैसे देने के मारते थे कि हमको पैसा चाहिए, नहीं दोगे तो मारेंगे। तो 1-1.5 हफ्ता उन्होंने मारा। फिर उसके बाद फिर से एक अंगूठी दी, तो उन्होंने कह दिया कि अब हमको पिस्टल के लिए पैसा चाहिए। फुरकान लेडी और अंशुल यादव ने पिस्टल के लिए पैसा मांगा और फ़ोन के लिए पैसा मांगा, तो हमने मना कर दिया। तो उनका ही एक साथी विश्वास द्विवेदी ने हमको डरा के और मार के नकली वीडियो बनवाई पैसे मांगने की, कि उनको सबको लगे कि इन्होंने ब्याज लिया पैसों से। तो उस पैसे हमने अंशुल को दिया, और उसके बाद इन्होंने मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई
मतलब मेरे अलमीरा की और इंटरलॉक की, वो यूपी किराना स्कूल के बाद डुप्लीकेट चाबी बनवाई और वहाँ से उन्होंने बोला कि जाओ जितना भी घर में सामान रखा है वो सब दो, और 43 ग्राम के कंगन भी उन्होंने बेच के अपना वो जो भी किया। इसकी जानकारी आपने अपनी फैमिली में दी थी? नहीं, एक बार दी थी, पर एक बार दी थी और फिर पापा ने बात की थी, उसके बाद वो नहीं माने तो उन्होंने मेरी उंगली तोड़ दी। उसके बाद वो बोलने लगे तुमने अपने घर वालों को बताया, अब तुमको हम हर रोज़ मारेंगे, अगर पैसे दोगे, हर रोज़ पैसे दोगे तो नहीं मारेंगे, नहीं दोगे तो मारेंगे। तो उन्होंने वरदान की लक्ष्मी बर्रा बाईपास में जो है वहाँ पर उन्होंने कमरा बंद करके अंशुल यादव ने हमको मारा। और फिर उसके बाद फुरकान ने फिर से हमको धमकाया स्कूल के बाहर आके कि अब पैसा नहीं मिला तो दूसरी उंगली तोड़ देंगे, और अगर घर में बताया उंगली के बारे में तो अब जान से मार देंगे। दबाव बस मेरे लड़के के द्वारा क्या है। कौन लोग दबाव बना रहे थे? ये हो गया अंशुल यादव, फुरकान लेडी, विश्वास द्विवेदी, ये और इनके एक दो मित्र हैं अज्ञात में। किस चीज़ को लेके दबाव बना रहे थे? अब दबाव क्या, इन पे दबाव बना रहे हैं कि क्या पैसा दो नहीं तो हम इनको मार देंगे। आपके बेटे पे? जी। बच्चा मासूम है। और लड़का मेरा क्या है, कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि पैसा दो नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। तो आपका बच्चा उन लोगों को पहले से जानता था? बच्चा जानता है, नहीं जानता है, फिलहाल जानता है भी, नहीं जानता भी है, लेकिन क्या है, अब क्या है, वो लोग दबाव बना रहे हैं फर्जी का। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? बर्रा थाने में प्रार्थना पत्र दिया है? जी। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला है? पुलिस द्वारा अभी कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला है जो हम संतुष्ट हो पाए। मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बिलदरी के कटारपुरा पटेल फलिया में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए ग्रामीण जन सोमवार को एक आवेदन सौंपने के लिए जनपद कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने जनपद सीईओ से गुहार भी लगाई और कहा कि हमारे गांव में सीसी कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जबकि पंचायत से इस कार्य के लिए राशि निकाल रही है। सड़क पक्की नहीं होने से वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए ले जाने में परेशानी भी होती है। वहीं स्कूली बच्चे भी रोजाना उस कीचड़ भरी सड़क के बीच ही निकलते हैं और इसकी हालत कई वर्षों से ऐसी ही बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारी से मांग की है कि अतिशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्देश दें। बिलदरी के कुछ लोग आए हैं जो शिकायत लेके आए हैं, तो ये शिकायत प्राप्त हुई है। अब इसमें एक जांच टीम बना देंगे और जांच टीम का जो भी आएगा उसके आधार पे इस पर कार्रवाई। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि भुगतान की उसमें कुछ, हाँ ठीक है, जो भी है वो जांच के बाद ही और होगा। कई सालों से सर विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो इसमें जांच करें और पलायन करने को लोग मजबूर है, रोजगार भी नहीं मिल रहा। ठीक है, इसमें जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। इसमें सर ग्रामीणों ने 181 पे भी शिकायत की थी, उस पर झूठे प्रतिवेदन डाल के उनकी शिकायतों को बंद कर दिया गया, इस तरीके के भी आरोप है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, इसमें जो जांच आएगी उसके बाद करेंगे। सर आपके हाय हाय के नारे भी लगे सर जनपद के बाहर। कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री की योजना है वही लाभ मिलता है। आज जो आपने सीओ साहब से मिले हो, आपको क्या संतुष्टि हुई इससे या उससे भी? सर अभी तक तो हम कहीं नहीं कहे, अभी तक भी हम नहीं मान सकते कि संतुष्टि होगी हमारी। मतलब संतुष्टि देते आए हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है उसका निराकरण आज तक कर ही नहीं पाए। बीच में कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे थे भुगतान फर्जी हो जाता है। हाँ, वो भुगतान सिर्फ कागज पे काम हुआ है और पैसे निकाल के खा जाते हैं सरपंच मंत्री। क्या चाहते हैं कार्रवाई हो इसमें? सर हमको यही कहना है कि इन पे मतलब जितने भी जब से एक फर्जी मतलब बिल बना के निकाल के पैसे खा जाते हैं, इन पे पूरी कार्रवाई हो। कर्नाटक के चिक्कोडी में माइक्रो फाइनेंस के दलालों से तंग आकर महिलाओं ने मानसिक तनाव में जूझने का खुलासा किया है। कर्नाटक बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के खेमलापुर गांव में माइक्रो फाइनेंस के कर्जदारों को स्थानीय दलालों से लैंगिक प्रताड़ना के साथ मानसिक रूप से हिंसा देने का खेमलापुर गांव में खुलासा हुआ है, जबकि महिलाओं ने दलालों से तंग आकर अपनी
आबरू बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन महिला कर्जदार समय पर किस्तें भरने पर भी पुरुष दलालों का इस्तेमाल करने वाले फाइनेंस कारोबार पर रोकथाम लगाने की मांग की गई है। आखिर गैर कानूनी फाइनेंशियल कारोबार पर प्रतिबंध लगाने में प्रशासन किस हद तक कदम उठाएगा, तो वही अब ये देखने वाली बात हो गई है। तो चलिए फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।